जब पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया तो सिर्फ ये करें जब वो आपको ब्लॉक करे। मोहब्बत के रिश्ते में सबसे तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब सामने वाला आपको बिना बताए या किसी बहस के बाद हर जगह से ब्लॉक कर देता है। ये खामोशी किसी भी लफ्ज़ी जंग से ज़्यादा अजियतनाक होती है, क्योंकि आपके पास अपनी बात समझाने का कोई ज़रिया नहीं बचता। अक्सर लोग इस सूरत-हाल में घबरा कर, रो कर या बार बार नए नंबरों से मैसेजेस करके अपनी इज़्ज़त नफ्स खो देते हैं, जिससे वापसी के तमाम रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, किसी का ब्लॉक करना रिश्ते का खात्मा नहीं, बल्कि एक नफसियाती खेल का आगाज़ भी हो सकता है। अगर आप सही हिकमत अमली अपनाएं तो ना सिर्फ आप इस ज़हनी दबाव से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वो खुद आपको अनब्लॉक करे। आज की इस तहरीर में हम उन 6 मौसर तरीक़ों पर बात करेंगे जो आपको इस मुश्किल वक्त में संभालेंगे और आपकी खोई हुई अहमियत को दोबारा बहाल करेंगे। पहला तरीका, फौरी तौर पर नो कांटेक्ट रूल अपनाएं। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहता। ऐसे में दूसरे नंबरों से कॉल करना या दोस्तों के ज़रिए पैगाम भेजना आपकी इज़्ज़त नफ्स को गिरा देता है। आपको चाहिए कि कम से कम 30 दिन तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। ये वक्त आपको अपने जज्बात पर काबू पाने और दूसरे इंसान को आपकी कमी महसूस करने का मौका देता है। जब आप पीछे हट जाते हैं तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा होता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप इतनी आसानी से कैसे खामोश हो गए। दूसरा तरीका, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पुरसुकून रखें। ब्लॉक होने के बाद अक्सर लोग गमगीन स्टेटस या दुख भरी शायरी लगाना शुरू कर देते हैं। ये ज़ाहिर करता है कि आप कमज़ोर हैं और उनके बगैर तड़प रहे हैं। इसकी बजाय अपनी सोशल मीडिया ज़िंदगी को नॉर्मल रखें। ऐसी तस्वीर या अपडेट्स शेयर करें जो आपकी ज़िंदगी की बेहतरी को ज़ाहिर करें। जब वो कभी छुप कर आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपको खुश या मसरूफ़ पाएंगे तो उनके अंदर तजस्सुस पैदा होगा कि आप उनके ब्लॉक करने पर टूटे क्यों नहीं। तीसरा तरीका, खुद को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाएं। ब्लॉक होना एक रिजेक्शन है और रिजेक्शन इंसान को तोड़ देती है। उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद को संभालने की है। जिम ज्वाइन करें, कोई नया हुनर सीखें, अपने अधूरे काम पूरे करें। जब आप अपनी तवानाई अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं तो आपका एतमाद बहाल होता है। एक पुरएतमाद इंसान हमेशा दूसरों के लिए पुरकशिश होता है। याद रखें, जो शख्स खुद अपनी कदर नहीं करता, दूसरा भी उसे अहमियत देना छोड़ देता है। चौथा तरीका, बार बार राब्ता करने की कोशिश से गुरेज करें। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान फेक आईडीज़ बनाकर या नए नंबर खरीद कर मैसेजेस की लाइन लगा देता है। ये अमल मायूसी को जाहिर करता है और सामने वाले को आपसे मज़ीद दूर कर देता है। ब्लॉक करने का मकसद एक हद कायम करना होता है। अगर आप इस हद को तोड़ेंगे तो आप एक पीछा करने वाले लगेंगे। खामोशी इख्तियार करना ही वो वाहिद रास्ता है जो आपकी अहमियत को दोबारा जिंदा कर सकता है। पांचवा तरीका, रिश्ते की गलतियों का हकीकत पसंदाना जायज़ा लें। खामोशी के इस दौर में बैठकर सोचें कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची।
کیا آپ ضرورت سے زیادہ ان پر انحصار کر رہے تھے؟ کیا آپ نے ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا؟ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان پر کام کرنا آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت میں وہ تبدیلی لائیں گے جس کی کمی کی وجہ سے رشتہ خراب ہوا، تو دوبارہ بات ہونے کی صورت میں وہ تبدیلی سامنے والے کو متاثر کرے گی۔ چھٹا طریقہ، لیٹ گو کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ کبھی کبھی بلاک ہونا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ رشتہ اب آپ کے لیے نہیں رہا۔ زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ اگر وہ آپ کی قدر نہیں کرتے تو وہ آپ کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ جب آپ ذہنی طور پر کسی کو چھوڑ دینے یعنی لیٹ گو کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اکثر وہی لوگ واپس پلٹ کر آتے ہیں، لیکن تب تک آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔